बेटा, घर में तो छोटे मोटे मसले चलते रहते हैं, सब हल हो जाएंगे। अम्मा बस कर दें आप, मैं तंग आ गया इस रोज रोज के झगड़े से। मजीद इस शोर शराबे, इस लड़ाई झगड़े में नहीं रह सकता मैं। बेटा कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं हूं ना यहाँ पे, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। सलमान प्लीज अम्मी की बात मान लें आप। तुम्हें मैंने जो बोला है तुम वो करो, अपना सामान पैक करो, हम कल जा रहे हैं घर छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। अरे तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। वो तो अभी अम्मी का फोन आया तो वो बता रही थी। और देखो जरा, मुराद ने भी मुझे नहीं बताया। तुमने मना किया था क्या? मैंने मना नहीं किया। तुम कहीं नाराज होकर तो नहीं आई? अम्मी ने खुद भेजा। हाँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो अम्मी बता रही थी कि तुम्हारी सलमान से कोई बात हुई है क्या? वो इतना भड़का हुआ क्यों है आजकल? अम्मी बता रही थी कि वो तुम्हें अलग घर में लेके रहना चाह रहा है। इतनी जिद कर रहा है, पूरे घर में शोर शराबा किया हुआ है उसने। तुम्हें तो पता ही होगा। सारा मैंने तो सलमान को मना किया था। तुमने कुछ तो बोला होगा ना, जब भी तो वो इतनी जिद कर रहा था। सारा, सलमान का तो तुम्हें पता है ना, जब वो गुस्से में होता फिर वो किसी की नहीं सुनता। वाह, सारा इल्जाम तुम मेरे भाई पे डाल दो और यहाँ आकर बैठ जाओ सुकून से पका पकाया खाने के लिए। तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना, तुम्हारी घर के काम से जान छूट गई। एक मैं हूं जिसे तुम्हारी निगत आपी ने मासी बनाकर रखा हुआ है। तुम भी देख लेना तुम्हारी निगत आपी तुम्हारे साथ क्या सुलूक करती है। और एक बात, अब अगर आ ही गई हो ना तो मुराद से दूर रहना। हेलो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने फोन रिसीव कर लिया मेरा। अजरा, ये क्या हरकत थी मुझे बताओ। तुम्हें पता है ना मैं क्या करने जा रहा था? सिर्फ तुम्हारे लिए अलग घर लेके तुम्हें वहां लेकर जाना चाह रहा था, और तुम घर छोड़ के चली गई। कल से तुम्हारा फोन बंद है, इतनी दफा तुम्हें कॉल किया, तुमने कॉल रिसीव करने की जहमत तक नहीं की। सलमान प्लीज मेरी बात तो सुनो ना एक बार। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? और अब सुनने को बाकी रह क्या गया है? और तुम मुझे एक बात ये बताओ कि तुम मेरी इजाजत के बगैर घर छोड़कर चली कैसे गई? तुमने समझ क्या रखा है मुझे? सलमान, मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी। वो निगत आपा आई हुई थी तो उनसे मिलने आ गई। झूठ बोल रही हो तुम। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें अम्मी ने बोला था या मुराद तुम्हें जबरदस्ती लेकर गया था, या तुमने खुद फोन किया था मुराद को कि वो तुम्हें आकर ले जाए? सलमान, आप इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? खुद पर काबू रख के प्लीज। जैसा आप सोच रहे हैं सब कुछ भी नहीं है। आप कहे तो मैं घर वापस आ जाती हूँ।
मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। बस अजरा, मुझे तुम पर अब बिल्कुल एतबार नहीं रहा। ना मैं तुम्हें लेने आऊंगा और ना ही तुम आओगी यहाँ पे। तुम्हारा दिल नहीं लगता ना मेरे साथ, तुम नहीं रहना चाहती मेरे साथ, तो तुम रहो वहीं मुराद के घर पे। लेकिन एक बात तुम याद रखना अजरा, कि मैं अब तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम बुलाओगी तो मैं फिर भी नहीं आऊंगा। प्लीज सलमान, ऐसा मत करो मेरे साथ। मुझे माफ कर दो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा मत करो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। सलमान, अजरा, तुम ये हर वक्त रोती क्यों रहती हो? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ बेटा, प्लीज। हिम्मत से काम लो, खुद को मजबूत करो। ऐसे रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा ना। पापा, मेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं है। बस मैं रो दो के बस अपना दिल हल्का कर लेती हूँ। नहीं अजरा, ये तुम्हारी भूल है कि रोने से दिल हल्का हो जाता है, बल्कि रोने से तो और मसले बढ़ जाते हैं। अरे खुद को इतना बेबस महसूस करोगी तो कौन आएगा तुम्हारी मदद के लिए? हिम्मत से काम लो। पापा, मुझे तो सब मनहूस समझते हैं ना। कुछ भी हो जाए, सारी चीजों का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाता है। मैं बहुत उत्कारी हुई औरत हूँ, जिसके साथ कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, कोई साथ नहीं देता। अरे अजरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों फिक्र करती हो? फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे ससुराल जाके बात करूंगी। तुम शाबाश, खामोश हो जाओ, यहीं रुको। कुछ दिन तुम आराम से रहो यहाँ पर। मैं पहले मुराद से बात करूंगी, उसके बाद तुम्हारी सास से बात करूंगी। तुम ये रो मत, अच्छी नहीं लगती हो रोती भी बिल्कुल भी। तुम तो जाओ जाओ, फ्रेश हो जाओ। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनवाती हूँ। ठीक है, मैं खुद बना रही हूँ तुम्हारे लिए कॉफी। फ्रेश होके नीचे आ जाओ। जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, तुम उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो। सलमान, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो औरत तुम्हारी वफादार हो ही नहीं सकती। आपा, मैं तो कंफ्यूज होके रह गया हूं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो मुराद को फोन करके उसके साथ चली गई। अरे ये तो उसे जानबूझ के किया है, क्योंकि तुम तो उसके दिल में हो ही नहीं। उसके दिल में तो वो नामुराद मुराद है। और तुम देख लेना, ये जो मुराद है ना, बहुत जल्द सारा को भी छोड़ देगा। नहीं आपा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। सलमान, ये तो होकर रहेगा और तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तो फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? सलमान बेटा, तुम बस अपने दिल को मत जलाओ, रिलैक्स रहो। तुम यहाँ से चले जाओ, अब्बू के पास चले जाओ, उस अजरा से तो बहुत दूर चले जाओ।
मैंने भी यही फैसला किया है। फिर देखते हैं वो मुराद क्या फैसला करता है। फिर उसके बाद तुम भी अजरा को वहां से तलाक भिजवा देना। सारा, तुम यहाँ खड़ी हुई वक्त जाया कर रही हो। खाने का टाइम हो गया, तुम्हें पता भी है ना कि घर में मेहमान आए हुए हैं। क्या हो गया अभी आपको? अजरा मेहमान तो नहीं है। मेहमान ही है वो, तुम बस खाने की तैयारी करो। बेचारी बहुत दुखी, पता नहीं तुम लोगों के घर में उसके साथ क्या सलूक हो रहा था। क्या मतलब आप ही? मेरे घर में ऐसा क्या हुआ है उसके साथ? आप फिर से मेरे घर को बीच में ले आएंगे? उसकी हालत देखी तुमने? ऐसा लगता है कि कई महीनों से सोई ना हो। ऐसा कौन करता है अपनी बहू के साथ सलूक? जबकि मैंने तो सुना था कि तुम लोग काफी अमीर हो। अभी बस, अब बहुत हो गया। आप मुझे हर वक्त सुनाती रहती हैं। अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई बुग़्ज़ है तो मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देती आप? सारा, मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है। तुम अपने रवैये पे क्यों गौर नहीं करती हो? आपके दिल में कोई बात है ना, इसलिए आप मेरे साथ ये कर रही हैं। वैसे मैंने सुना है आपका कोई मेहमान आ रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेहमान आ नहीं रहा, आ रही है। मेरी नंद समन। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी यहाँ हो जाए। उसके लिए कोई लड़का ढूंढ रही हूँ बस। और अगर लड़का मुराद जैसा मिल जाए हमें समन के लिए तो क्या ही बात है। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। बस अजरा, मुझे तुम पर अब बिल्कुल एतबार नहीं रहा। ना मैं तुम्हें लेने आऊंगा और ना ही तुम आओगी यहां पे। तुम्हारा दिल नहीं लगता ना मेरे साथ? तुम नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो तुम रहो वहीं मुराद के घर पे। लेकिन एक बात तुम याद रखना अजरा, कि मैं अब तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम बुलाओगे तो मैं फिर भी नहीं आऊंगा। देखो जरा कैसे ढिठाई से बात कर रही थी। मुराद जैसा लड़का चाहिए। किस तरह की औरत है ये? अब मैं अपनी आंखों के सामने अपना घर बर्बाद होता हुआ देखूं। सारा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है तुमने? सारा प्लीज तुम सलमान से बात करो कि मुझे यहाँ से आके ले जाए। वो मुझसे बहुत नाराज है। क्या? सलमान से बात करूं? मैं क्यों करूं सलमान से बात? वो मुझसे बात नहीं कर रहा ना। वाह, सारा कसूर तुम्हारा और तुम बीच में मुझे डाल रही हो ताकि वो सारा गुस्सा मुझ पर उतार दे।
अगर तुम्हें उसका इतना ही ख्याल था तो आना ही नहीं चाहिए था। सारा मुझे तो अम्मी ने भेजा था ना। तो क्या करती अम्मी? तुम भी तो उनको बेटे को लेकर अलग घर में रहने का सोच रही थी ना। सारा मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मैंने तो उसे समझाया था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो मेरी नहीं सुन रहा था। सारा तुम मुझसे बात करो। वो बहुत गुस्से में, वो कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। नुकसान तो उसका वैसे ही हो चुका है। तुम जो हो उसके साथ, अब जाओ यहाँ से। ये तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है ना, तुम आकर मुझे मत बताया करो। मेरी जिंदगी में निगत आप ही है मेरे लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए। अब क्या देख रही हो तुम? जाओ यहाँ से। आई बड़ी फेवर लेने। ये शादी करवा कर तो मैंने गलती कर दी। मेरा भाई बेचारा कितने दिन से परेशान है। हेलो आसिफ, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूं, तुम यहां नहीं आओगे। मेरी बात सुनो। देखो, हाँ ठीक है, मैंने झूठ बोला मैंने झूठ, पर क्या करती मैं? अरे हमारे बीच में कोई ताल्लुक रहा ही नहीं है। तो मुझे जिस हाल में लेकर आए उसके बाद तलाक ही बनती है। बात सुनो मेरी, मसला अगर मेरे बच्चों का ना होता ना, तो देखो मुझे सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए, और जब मुझे मेरे बच्चे मिल जाएंगे ना, उसके बाद मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, वो जो तुम्हारी कजन है ना, जिसे तुम्हें शादी करनी है, कर लो तुम उससे शादी, चला लो तुम उसके साथ अफेयर। अच्छे से जानती हूं मैं तुम्हें, तुम्हारे काले कारनामों के ये सारे कच्चे चिट्टे मेरे पास महफूज हैं। वैसे तुम जैसे गलीज इंसान के पास ना मैं अपने बच्चे छोड़कर नहीं जा सकती। बकवास बंद करो आसिफ अपनी तुम, और फोन रखो। अजरा, क्या हालत बनाई गई तुमने अपनी। चलो मेरे साथ। आपा, सलमान की कॉल आई थी क्या? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, लेकिन ये जो तुम्हारा मसला है ना, ये मैं ही हल करके दूंगी तुम्हें, इसलिए तुम्हें लेके जा रही हूँ मार्केट। चलो शाबाश। लेकिन क्यों? क्यों क्या? चलो तो सही। ये जो तुम्हारी रोने वाली शक्ल है ना, इसे तब्दील करना है बस। शॉपिंग पे लेके जा रही हूँ तुम्हें। चलो। मैं ठीक तो हूँ आपा, मुझे कुछ नहीं हुआ। नजर आ रहा है मुझे कि तुम कितनी ठीक हो। चेहरा देखा है अपना? कोई खुशी नहीं है, कोई रौनक नहीं है। ऐसे गुजारोगी जिंदगी तुम? चलो उठो, मैं कह रही हूँ ना। अब पापा मैं नहीं जा सकती। अजरा, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो शाबाश। नहीं नहीं, जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे तुम्हारे साथ। चलो शाबाश, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। शाबाश। सारा, सारा। जी आपी। सारा, हम मार्केट जा रहे हैं, तो तुम घर का काम मुकम्मल कर लेना, ठीक है? क्या हो गया आपी आपको? खुद इतने मार्केट के चक्कर लगाती है, अब उससे भी साथ लेकर जा रही है, उसकी आदतें खराब हो जाएंगी। सारा, तुम इसकी हालत तो देखो, और इसने जो तुम्हारी आदतें खराब की हुई हैं वो, और अपनी जिंदगी तुम्हारे घर वालों की खिदमत में जो खराब कर दी है वो कुछ नहीं है। अब आप फजूल में तंज कर रही हैं। ये उस घर की बहू है, इसका फर्ज बनता है, जिम्मेदारी है इसकी। अच्छा, तो इस घर की बहू कौन हुई? तुम। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इस घर का काम करना। चलो आओ अजरा।
देखो जरा इसे, उसके बदले मुझसे ले रही है। उसके सामने ये बात रखो, बल्कि नमक मिर्च लगाकर कहो कि ये जो मुराद है ना, वो अजरा को पसंद करता है। फिर उसके बाद देखना उसका रिएक्शन। तुम भी तो इस घर की बहू हो, कितना बंद संवर के रहती हो तुम। क्या इसका हक नहीं है? अब ऐसा भी क्या हक कि इतने बैग्स भर भर के इसे शॉपिंग करवाई आपने? बेटा अब कुछ मत सोचना, जो तुम्हारे अब्बू ने बोला है वो करो। लेकिन अम्मी, आपने एक बात का ध्यान रखना है, अजरा को मेरे जाने का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, और ना ही आप उसे इस घर में लेकर आएंगी। वो तो आज अजरा के साथ मार्केट गई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई। हाँ, शायद अजरा को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती हैं उसका। बस हर एक को पहचानने के तरीके अलग हैं उनके।